जरा कामयाब तो होने दो मुझे मेरे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बात करते थे, वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। मौका बहुत अच्छा है और यह मौका आप अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। दोस्तों, पीसीएस 2024 बहुत शानदार अवसर है और ये अब अगले 2 दिन बाद लगा हुआ है। आज 20 दिसंबर है, 22 दिसंबर को आपकी परीक्षा की घड़ी है। आज हम लोग कुछ ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, वहां से आपको यह अंदाजा मिल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन पर आपकी मेरिट बन सकती है, संभावनाएं क्या हो सकती हैं। मेरिट का एक मूल्यांकन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसके आसपास आप पहुंच सकते हैं। अगर पहुंच सकते हैं तो ये मान के चलिए कि आप मेंस दे रहे हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं मेरिट का इतिहास और कितने नंबर पर हो सकता है सिलेक्शन, मेंस कितने नंबर पर आप लिख सकते हैं, ये सारी की सारी कहानी बयां करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसके पीछे कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है और हम आपको एथेंटिक डाटा पहले हम ये दिखाएंगे कि देखिए हमने लिया कहां से, क्योंकि हर एक जो है चैनल पर आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगा और हर जगह पर अलग अलग डाटा दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन रिजल्ट आउट होता है उस दिन पेपर वाले खूब छापते हैं, है ना। सब पेपर वाले छापते हैं कि इतने पद थे, इतने में इतने सिलेक्शन हुए, ये टॉपर बना, ये तो आप देख सकते हैं कि 2018 से हम कुछ मेरिट आपको दिखाने वाले हैं कि 988 पदों के सापेक्ष 976 अभ्यर्थी सफल हुए। तो मतलब 2018 में कितने पद थे? 988। मेरिट कितनी गई है अभी बाद में चर्चा करेंगे। 2019 में 334 अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम घोषित किया गया। उसके बाद में 2020 की बात करेंगे तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 487 पदों के सापेक्ष 476 पदों का रिजल्ट आया हुआ। उसके बाद 2021 की बात करेंगे तो यहां पर 678 पद थे, इसके सापेक्ष 627 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल हुए हैं। कुछ 368 जो है 383 रिक्तियां थी, उनके सापेक्ष 364 लोग सिलेक्ट हुए थे। और बात करते हैं 2022-23 की, मतलब वो 22 का, ये 23 का था। 2023 में 251 चयनित हुए थे और जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरिट कितनी गई थी। मतलब हमने ये पूरा का पूरा डाटा, टोटल जो वैकेंसी तो 253 थी, अभ्यर्थी 251 मिले थे। अब ये पूरे के पूरे डाटा देखने के बाद आपको हम एक आंकड़ा दिखा रहे हैं कि यूपी पीसीएस प्री 2007 वर्षों के कट ऑफ में 200 नंबर में 150 प्रश्न में कितने नंबर लेकर के आप सिलेक्ट हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए, वैसे तो ये जो मेरिट है ये 2 बातों पर डिपेंड करती है, एक कि वैकेंसी कितनी है और दूसरा पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है। कि अगर वैकेंसी ज्यादा होगी तो मेरिट थोड़ी सी कम जाएगी, आपको पता ही है। पेपर इसका स्टैंडर्ड क्या है, अगर पेपर कठिन होगा तो भी मेरिट कम जाएगी और पेपर सरल है तो मेरिट ज्यादा जाएगी और वैकेंसी ज्यादा है तो भी मेरिट, मतलब कम है तो भी मेरिट ज्यादा जाएगी। ठीक है ना। तो 2 एक मानक है जिन पर ये पूरी की पूरी जो है मेरिट निर्भर करती है। बात करते हैं कि 2018 में कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हुआ है, ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया आप देख लीजिए। उसके बाद 2024 का जो भी पेपर देने जा रहे हैं उसमें एक अंदाजा आपको हो जाएगा, एक आंकड़ा हो जाएगा कि कितने जो है अंक पर, कितने प्रश्न सही करने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, मे भी हो सकता है। देखिए, आप इसको देख करके आपको अंदाजा लगाना है कि हमें कितने क्वेश्चन करने, एक अंदाजा आपको एग्जाम में हो जाएगा कि एग्जाम में कितने हम करके आएंगे। 126 अंक पर सिलेक्शन हुआ है जब आपने 2018 का पेपर दिया था, 94 प्रश्न सही किए थे। ठीक है ना, जब 988 वैकेंसी थी। उसके बाद हम बात करते हैं 2019 की, तो 88 प्रश्न पर सिलेक्शन हुआ है 118 अंक ला करके, जब वैकेंसी 453 वैकेंसी थी। उसके बाद 2020 में आपके 110 अंक पे सिलेक्शन हुआ है 83 क्वेश्चन सही करके, जब आपके पास वैकेंसी 487 वैकेंसी थी। मैंने आपको इसके ऊपर पेपर की कटिंग और पेपर का पूरा जिस दिन ये जारी हुआ था रिजल्ट, उस दिन के पेपर वहां पर मैंने आपको लगा दिए, आप देख सकते हैं। 2021 में 86 प्रश्न सही करने के बाद 115 अंक प्राप्त करके आपका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कि 678 वैकेंसी थी। देखिए, 200 नंबर का पेपर है, 150 प्रश्न है, तो यहां पर ये प्रश्न लिखा हुआ है और यहां पर अंक लिखे हुए हैं कि कितने नंबर मिले हुए हैं आपको। तो आपको टारगेट करना है क्वेश्चन, कि कितने क्वेश्चन हमें सही करने हैं। 2022 की बात करते हैं तो 83 प्रश्न पर 111 अंक प्राप्त करके आप प्री में सिलेक्शन हुआ है, जो कि फाइनल रिजल्ट निकला है 383 का। तो जाहिर बात है हम 383 वैकेंसी पर ही प्री का सिलेक्शन देखते हैं और वैसे जारी ही होता है। तो 2022 में आप 83 क्वेश्चन पर सिलेक्ट हुए थे। फिर 2023 की बात करते हैं तो 94 प्रश्न सही करने के बाद 125 अंक मेरिट गई थी, जहां पर 254 वैकेंसी थी।
सिलेक्शन भले 2251 का हुआ हो, यहां पर वैकेंसी टोटल कितनी थी उस पे हमने बात की है यहां पर। अब बात करते हैं 2024 की। अब 2024 आपके लिए ये एक चैलेंजिंग है और हर हाल में इसी बार आपका सिलेक्शन होना है। और जब सिलेक्शन होना है तो आप एक बात समझ लीजिए कि वैकेंसी कितनी है। देखिए 220 का तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ठीक है ना, नोटिफिकेशन जारी हुआ था और वैकेंसी टोटल लगभग इसमें इतनी होने वाली है, क्योंकि ये कमीशन ने ही बताया, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये कमीशन ने बताया है लगभग 1000 वैकेंसी रहेगी, थोड़ी बहुत 2-4-10 आगे पीछे हो सकती है। तो वैकेंसी भी ठीक है, 2024 है, पढ़ने का आपको टाइम पर्याप्त मिला हुआ है, आप लगातार पढ़ ही रहे हैं। कुछ साथी हैं जो आंदोलन की वजह से थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की वजह से डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इतने दिन में उन्होंने भी कवर कर लिया होगा। अब आपको ये आंकड़ा लगाना है कि देखिए ऑन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो 94 क्वेश्चन तक मेरिट गई है। और हमने आपको बताया था कि अगर मोटा मोटा आप ये देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो करंट से पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में लगभग 25 प्लस क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री में लगभग 20 प्लस क्वेश्चन बनते हैं। उसी तरह से अगर ज्योग्राफी बात करेंगे, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलाकर के लगभग 20 प्लस क्वेश्चन बनते हैं। फिर पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में भी लगभग 15 से ज्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर यूपी स्पेशल आ गया, यूपी स्पेशल में कम से कम 12 प्लस क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपके साइंस हो गया, है ना, साइंस हो गया, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो गया, जनगणना हो गया, है ना, जनगणना हो गया, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको एक अंदाजा लगा लेना है कि मुझे 90 या 94 क्वेश्चन तक एकदम सही करना है। ये मान के चलिएगा कि यहां पर मेरिट भले कम हो, लेकिन जब आपका ये 2024 आप देने जा रहे हैं तो आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिला है, तो इसमें बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना। वैकेंसी ज्यादा होने के बाद में भी मेरिट बहुत ज्यादा कम होने के चांस नहीं है। और अगर आप 90 से 100 के बीच 90 प्लस कर जाते हैं, ठीक ना, और 100 तक चले जाते हैं, तो आप ये मान चलिए कि मेंस हर हाल में आप दे रहे हैं। एक ही अंदाजा लगा लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने जो है क्वेश्चंस को सही करिएगा, हल करिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर हल करते समय बहुत सारी दिक्कतें भी, जैसे इस समय पर याद कर रहे हैं तो कंफ्यूजन हो रही, भूल रहे हैं, याद कर रहे हैं तो रिकॉल नहीं हो रहा, तो आपको बड़ी समस्या आ रही है, और यार लगता है पढ़ा हुआ सब भूल गया। इस समय पर आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर के समय की स्ट्रेटजी आपको करना है, इस समय आराम से चुपचाप आंख बंद करके सो जाओ, आराम कर लो, ठीक है ना, क्योंकि कल आपका दिमाग बहुत तेज चलने वाला है जब एग्जाम हॉल में आप बैठ जाएंगे। मैंने आपको बताया था टाइम से आपको पहुंचना है, किसी प्रकार की टेंशन दिमाग में नहीं होनी चाहिए। और हाँ, दूसरी चीज हमने आपको बताई थी, कुछ व्यवस्था हमने आपको की है, अभी हम आपको बता देते कि हमारे यहाँ आपके लिए क्या व्यवस्था है रुकने की। तो आप जो है जब पेपर हॉल में जाएंगे तो आपको 90 क्वेश्चन करना है, और इसके लिए 2 से 3 राउंड में आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं। पहले राउंड में सब मत भरते चले जाइएगा। पहले राउंड का आप मान के चलिए कि अगर ये 2 घंटे का पेपर है तो पहले राउंड कम से कम 1 घंटे 15 मिनट में एक राउंड खत्म कर देना, और देखना है कि आपने सही कितने किए। 150 क्वेश्चन अगर आपने पहले राउंड में पढ़ दिया और पहली नजर में ही टिक कर दिया, ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में एक चीज जोड़ डालिएगा, पहला क्वेश्चन जो टिक करे उसी को पहले टिक कर लीजिएगा कि मेरा पढ़ते समय पहले ही टिक कौन सा क्वेश्चन आया है, तो मेरा ये पहला टिक हो गया। अब उस पर विचार करिएगा। विचार करने पे अगर आपका तर्क शक्ति काम करती है कि हाँ इसका दूसरा हो सकता है तो करिएगा, नहीं तो पहली बार पढ़ते समय ही जो टिक कर जाए उसी को पहले टिक करके उसी को गोला करिएगा। अगर आप मानते हैं कि हाँ 100% हमारे पास पेपर पास होने के नहीं है, तो कुछ ट्रिक्स भी है, इस तरह भी अपनानी है। तो ये आपकी मेरिट, आप मान के चलिए कि अगर आप मेरिट पेपर देने जा रहे हैं पीसीएस का, तो ये आपका पूरा का पूरा ग्राफ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कितनी मेरिट जा सकती है। तो हमने एक वीडियो में बताया था 100 से ज्यादा लाना, लेकिन अब 100 से ज्यादा लाने की कहानी नहीं है। वो तो हम उस समय और आपको बता रहे थे कि 100 से ज्यादा लाएंगे तो आप और मेहनत करें, लेकिन अब क्या है कि अगर आप 90 प्लस क्वेश्चन जाते हैं तो ये मान के चलिए कि हर हाल में आप मेंस दे रहे हैं, लेकिन 90 से कम मत करिएगा, 90 से कम नहीं होने चाहिए, ये मान चलिए। मेरी अंतिम सलाह आपके लिए है, और इस तरीके से अगर आप चाहेंगे करेंगे तो मुझे लगता है कि मेंस देने के लिए आप बहुत शानदार तरीके से रेडी हैं। और अगर आप हमारे साथ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य लर्निंग ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पर 9236575773 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेंस की प्रॉपर आंसर राइटिंग विद प्रैक्टिस, ठीक है, वो चालू जो है 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी एक अच्छी खबर यह है कि अगर आप लखनऊ में आपका पेपर पड़ा हुआ है, सेंटर है, तो हम बहुत बड़ी बात तो नहीं कहते, क्योंकि बहुत सारे साथियों के ऐसे फोन आ रहे हैं कि लगता है उनको जैसे होटल की व्यवस्था कराई जा रही है। बेटा अगर आप दूर से आ रहे हो, दूर दराज से आ रहे हो, लखनऊ सेंटर आपका पड़ा है, यहाँ रहने की आपकी कोई व्यवस्था नहीं है और थोड़ा सा आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है,
अगर आप सर्विस में हो, जॉब में हो और आप रख सकते हो, रुक सकते हो, तो फिर आप होटल में रुको। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सर रात गुजारना है किसी तरह से, ठंडी में हमारे ठंडी ना लगे, हमारा मतलब सब कुछ स्वास्थ्य वगैरह सही रहे, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हो। हमारे यहाँ गद्दा रजाई की हम व्यवस्था करा रहे हैं, रुकने का एक हॉल पूरा बुक करा दिया है और यहाँ पर आपको रुकना है। हम आपको चाय की बढ़िया अदरक वाली चाय पिलाएंगे, साथ में पूड़ी सब्जी और छोला चावल की व्यवस्था है। हम इतना चीज आपके लिए करा रहे हैं। तो जो भी साथी बाहर के हैं, दूर दराज के हैं, वो आकर के हमारे यहाँ लक्ष्य IAS लखनऊ तेलीबाग में आकर के रुक सकते हैं और हमारे इस दिए गए नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। पक्का सिलेक्शन होगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्या आप भी यूपीपीएससी एस्पिरेंट हैं? क्या आप भी पीसीएस अधिकारी और समीक्षा अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप भी 2025-26 में ही अपने सपने को साकार करना चाहते हैं? तो साथियों, लक्ष्य IAS लेकर के आया है यूपीपीसीएस का मेंस का बेहतरीन बैच और समीक्षा अधिकारी फाउंडेशन बैच आरओ उड़ान 3.0, जिसमें निबंध लेखन, पत्र लेखन, आलेखन और उत्तर लेखन है सबसे खास। हम सबसे पहले आपको उत्तर लिखने का तरीका बताएंगे, मैटर देंगे और साथ में फॉर्मेटिंग देंगे। फिर आपसे उत्तर लेखन करवा करके इस तरह से कॉपी आपकी लेंगे और फिर चेक कर करके आपको देंगे। इस तरह से आप कॉपी लिख करके भेजेंगे। साथियों, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से लक्ष्य लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारी टीम आपका इंतजार कर रही है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जी